नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं। वीडियो बहुत पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। आज की इस वीडियो में आपको 17 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह एक न्यूज़ चैनल है, कोई भर्ती परीक्षा चैनल नहीं है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की खबरों के संबंध में जानकारी मिलती है, चाहे भर्ती संबंधित हो या अन्य मुद्दों पर हो। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपके लिए हर एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली खबर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है, जो कि 15 नवंबर 2021 को जारी किया गया। लंबे इंतजार के बाद परिणाम को जारी किया गया है। यह परिणाम 12 नवंबर 2021 को जारी होने वाला था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते परिणाम 15 नवंबर 2021 को जारी किया गया। परिणाम आते ही खुशी का माहौल था, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 17% अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। 65% अंक पाने वाले जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी सफल हो गए हैं और 60% अंक यानी कि 60% अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सफल हुए हैं, चाहे ओबीसी हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 1504 सहायक अध्यापक के पद थे, जिनके लिए 45,257 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है, यानी कि 16.69%। और प्रधानाध्यापक के लिए सम्मिलित 14,928 अभ्यर्थियों में से 1,722 अभ्यर्थियों को सफल किया गया, यानी कि 11.53%। यानी कि जो प्रतिशत का आंकड़ा है काफ़ी कम है, लेकिन गुना अधिक है, यानी कि 30 गुना कैंडिडेट को सफल किया गया। अब 30 गुना में केवल सफल होंगे 1,504, यानी कि 1,504 का चयन किया जाएगा, बाकी लोग बाहर होंगे। आखिरकार 30 गुना बुलाने का मतलब क्या है? मेरा आप लोगों से एक सवाल है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकेडमिक गुणांक में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। एकेडमिक जिसका अच्छा होगा उसी का चयन सुनिश्चित होगा। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं, या तो स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 85% स्कोर हो, तभी सफलता मिल सकती है। इससे कम पर सफलता नहीं मिलेगी। तो आप लोग जो है थोड़ा वेट करिए, सब कुछ आपके समझ होगा। फिलहाल इस भर्ती को थोड़ा डिले करने के विचार में है। पीएनपी थोड़ा डिले होगा, जहां तक मुझे जानकारी है। जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिसंबर में ज्वाइनिंग मिल जाएगी या जनवरी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो अभी इसकी उम्मीद कम है। दिसंबर तक तो प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हाँ, जनवरी में आदर्श आचार संहिता अगर लागू नहीं होता है, यानी कि आदर्श आचार संहिता के पहले अगर नियुक्ति पत्र आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलेगा तो यह भर्ती पुनः लटक जाएगी, चुनाव के बाद कंप्लीट होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदर्श आचार संहिता जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में लगेगा। आज ही नोट कर लो, मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम से संबंधित। हाईकोर्ट के आदेश के अधीन परिणाम, किसका परिणाम अधीन है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। सचिव ने साफ किया कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित याचिका शुभम कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 16 मार्च को पारित आदेश के अनुपालन में NIOS से DLED परीक्षाधारी अभ्यर्थियों का घोषित परीक्षा फल याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। यानी कि जो याचिका दायर की गई थी अभी वह भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी फाइनल कॉपी पीएनपी को प्राप्त हुई है, फाइनल डिसीजन नहीं आया, जिसके कारण परिणाम जो है NIOS का कोर्ट के अधीन होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में योजित जगन्नाथ शुक्ला व 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 5 अक्टूबर को पारित आदेश के अनुपालन में औपबंधिक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अनुसार घोषित किया जाएगा। तो अभी कुछ परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उनका परिणाम कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया जाएगा। अगली खबर है कि अगले साल समय पर ही होगी जेईई और नीट की परीक्षा। इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बताया गया है कि कोरोना संकट के चलते इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की लड़खड़ाए
शैक्षिक सत्र को पटरी पर लाने की पहल तेज हो गई है। फिलहाल जो नई रणनीति बनाई गई है उसमें कोरोना जैसा कोई नया संकट पैदा नहीं हुआ तो अगले साल यानी वर्ष 2022 में जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम और नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अपने तय समय पर होगी। तो पूरी तैयारियां की जा रही हैं। 2022 में सब कुछ आपको समय पर देखने को मिलेगा, यानी कि दाखिला प्रक्रिया कोई भी परीक्षा हो अपने निर्धारित समय पर होगा अगर कोरोना की महामारी नहीं आती है। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट किया गया है। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा एनसीवीएफ की तीसरी कट ऑफ जारी की गई है। 17 से 20 तक दाखिला का मौका, कॉलेजों में बीकॉम और बीए प्रोग्राम में प्रवेश का पूरा मौका। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, खाली सीटें स्पेशल ड्राइव से ही भरी जाएंगी। अगली अपडेट है कि देश को मिल सकती है पहली महिला मुख्य आर्थिक सलाहकार। यहाँ पर देखिए तस्वीर भी दिखाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है गीता गोपीनाथ और पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता का तस्वीर यहाँ पर है और गीता गोपीनाथ का तस्वीर यहाँ पर है। अगली अपडेट है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण लॉकडाउन को तैयार। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का रुख क्या है और दिल्ली सरकार का रुख क्या है, यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए सुनवाई भी और आप सरकार के द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया है। जहरीली हवा से जंग दिल्ली कर रहा है। आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली प्रदूषण लॉकडाउन को तैयार है। जिस तरह से कोरोना में लॉकडाउन लगाया गया था, होमवर्क दिया गया था कर्मचारियों को, उसी तरह से दिल्ली में भी दिया जा सकता है। तो बहुत ही दुर्दशा है दिल्ली की प्रदूषण को लेकर। मैं यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, राजधानी की हवा सबसे खराब दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, उसके बाद फरीदाबाद। तो यहाँ पर क्रम से बताया गया है, सबसे ज़्यादा दिल्ली, उसके बाद गाजियाबाद, नोएडा, उसके बाद गुरुग्राम, उसके बाद फरीदाबाद। अगली अपडेट है कि भर्ती ना निकलने पर बड़ी नाराजगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। टीईटी व सीटेट प्रशिक्षित प्रतियोगी छात्रों ने इसके लिए प्रदर्शन किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नाराजगी इतनी है कि हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र रोड पर आ गए, प्रशिक्षु रोड पर आ गए। लेकिन भर्ती आएगी या नहीं आएगी, सबसे अहम सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की मंशा नहीं है कि 2021 में भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। उससे आप लोगों का प्रदर्शन रंग ला सकता है अगर और संख्या बढ़ जाए। आवेदन करेंगे 8 से 10 लाख, लेकिन धरने में आते हैं 1 से 2000, तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर 10 से 12 लाख आवेदन करने वाले हैं, 8 से 10 लाख आवेदन करने वाले हैं, उसका 10% मैदान में आ जाए तो भर्ती आपको 15 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन आना चाहिए। केवल ट्विटर कमरे में बैठकर खेलने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पटल पर आइए, अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करिए। गारंटी कहता हूँ कि नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। अगर आप लोग पटल पर नहीं आएंगे, ट्विटर आप बिस्तर में बैठकर खेलेंगे, ठंडी का महीना है, ट्विटर बिस्तर में बैठकर खेलेंगे, ट्विटर करेंगे, पोस्टर अभियान चलाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। और भर्ती 2021 में नहीं आएगी, 2023 के लास्ट में आएगी। अगली अपडेट है 27,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर। 27,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली चल रहे 27,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग की अवहेलना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कहना है अभी तक शासन की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कह रहा है कि जल्द ही अधियाचन मांगा जाएगा अगर शासन के द्वारा निर्देश मिलेगा। जीव विज्ञान 2016 को लेकर महत्वपूर्ण बात हुई। लिखित परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए और साक्षात्कार में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। प्रधानाचार्यों की भर्ती लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से कराने समेत अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया, अन्य मुद्दों पर बात की गई, लेकिन संतुष्टि भरा जवाब वहां से नहीं मिला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अभी संघर्ष जारी रहेगा जब तक अंतिम परिणाम समक्ष न आ जाए।
अगली अपडेट है कि काउंसलिंग के लिए करना पड़ सकता है इंतजार, दाखिले को लेकर उहापोह में है अभ्यर्थी। आपको बताना चाहते बीएचयू की खबर, बीएचयू में यूजी पीजी में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 9 अक्टूबर 2021 को प्रवेश परीक्षा खत्म होने के सवा महीने बाद भी अब तक परिणाम के बारे में कोई फैसला नहीं हो सका है। परिणाम जो है आपका नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी करने की तैयारी है, उसे 1-2 दिन डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगली अपडेट है कि निजी ITI को नहीं मिल रहे प्रवेशार्थी। देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सी दुर्दशा है, जिस तरह से DLED में दुर्दशा है, जिस तरह से BEd में दुर्दशा है, उसी तरह से ITI में दुर्दशा है। निजी ITI को भरने के लिए अब प्रवेशार्थी नहीं मिल रहे हैं। ऑन द स्पॉट प्रवेश की सुविधा होने के बावजूद यह स्थिति है। सरकारी व निजी ITI दोनों में ही प्रवेश की अंतिम तिथि नवंबर 2021 है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई भैया, अब एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है यह बेरोजगारी का संकेत है। जब देश में बेरोजगारी चरम पर होगी, नौकरी के अवसर पैदा नहीं होंगे, ITI करने के बाद, BTech करने के बाद, BA करने के बाद, LLB करने के बाद घूमना पड़ेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद घूमना पड़ेगा, तो आखिरकार कौन भैया ITI करेगा, कौन BTech करेगा, कौन DLED करेगा, कौन BEd करेगा? कोई नहीं करेगा। इसी तरह से सीटें खाली जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं BEd कॉलेजों में 2.32 लाख विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश, कुछ सीटें खाली हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ की काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है। काउंसलिंग का आखिरी चरण आज से शुरू होने जा रहा है। अगली अपडेट है कि गुजरात 600 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन पर कार्रवाई कब होगी। 9,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ का हेरोइन पकड़ा जा रहा है, ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं हो रही है आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके बारे में क्या बताऊं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए। इस समय बहुत ज़्यादा हेरोइन और ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, ड्रग्स के मामले सामने ज़्यादा आ रहे हैं। क्या देश में ड्रग्स का व्यापार हो रहा है? सोने की चिड़िया को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है? तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में ऐसा क्यों हो रहा है, इन पर कार्रवाई कब करेगी सरकार, और इन पर नकेल कैसे कसा जाएगा? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली अपडेट है कि खाने पीने के सामान के दाम बढ़े तो महंगाई 5 माह के शीर्ष पर। अक्टूबर में लगातार 7वें महीने भी महंगाई दर 10% से ऊपर। देखिए पेट्रोल के दाम घटाने से, डीजल के दाम घटाने से महंगाई क्यों नहीं घट रही? सब लोग जानते हैं कि मार्च के बाद महंगाई बढ़ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ चुनाव के मद्देनजर यह किया गया है। अगर उपचुनाव सरकार नहीं हारी होती, सरकार की सीटों में कमी नहीं आई होती, जहाँ पर उसकी सत्ता है उसे वहाँ झटका नहीं लगा होता, तो 5 रुपये और 10 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्च के बाद लिख लीजिए, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा महंगाई बढ़ेगी, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगली अपडेट है कि सामूहिक दुष्कर्म और हत्या से उबाल, सड़कों पर उतरी छात्राएं। जैसा कि बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन बहुत ही मुस्तैद है और अपराध कम हो रहे हैं। तो ये क्या है जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही, ये क्या है? पीलीभीत कांड को लेकर सोमवार को प्रदर्शन करती छात्राएं। बाड़खेरा के गांव में छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में छात्राओं का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने डिग्री कॉलेज चौराहे के पास कमज़ोर कानून व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी की। तो योगी सरकार के द्वारा जो कानून व्यवस्था की बात की जाती है वह कहाँ चली गई? यही कानून व्यवस्था है। इसी तरह से योगी सरकार की कानून व्यवस्था रहेगी। मुझे तो कानून व्यवस्था में को लचर दिखाई देती है। और जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर है, या 2022 में योगी सरकार की सत्ता में रहने और सत्ता से जाने के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि सत्ता में रहने के कम और सत्ता से जाने के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं अगर इसी तरह से प्रदर्शन होगा। आप सोचिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें से 80% योगी जी को वोट नहीं करेंगे। अब की बार क्यों नहीं करेंगे? सभी को भली भांति पता है जिस क्षेत्र में घटनाएं होंगी वहाँ के लोगों को उस विषय में जानकारी ज़्यादा होगी और उस विषय को सोचते हुए योगी सरकार को 2022 में झटका मिल सकता है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। जो जो योजनाएं आपने लागू की उसे पटल पर लाना चाहिए और जो जो आपने वादा किया था 2017 के मैनिफेस्टो में
उस पर अमल करना चाहिए। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप 2022 से अपने गोरखपुर में प्रवेश कर जाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। अगली अपडेट है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में एक कमरे में बैठेंगे केवल 12 छात्र। सीबीएसई की माइनर विषयों की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी, जिसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। परीक्षा संपन्न होते अंक अपलोड करने होंगे, जिसके संबंध में बोर्ड ने निर्देश जारी किया है। अगली अपडेट है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिया ज्ञापन। बेसिक शिक्षा के 69,000 सहायक शिक्षक पदों की भर्ती में 22,000 सीटें जोड़कर प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा हो पाना संभव नहीं दिख रहा है, न सरकार की मंशा है। आदर्श आचार संहिता के बाद सब कुछ काम ठप हो जाएगा, आप लोग लटक जाएंगे। हाँ, नई भर्ती की तैयारी करिए, मैं इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अगली अपडेट है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं होने से अटक सकती है आंगनबाड़ी की भर्ती। 53,000 पदों पर होनी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की नियुक्ति, जिसके संबंध में पूरी जानकारी यहां पर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन हुआ तो दोबारा करने पड़ सकते हैं आवेदन। तो भैया, हाईकोर्ट जब आदेश देगा तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें, यह भर्ती लटकने के आसार हैं। विज्ञापन जारी होने के 45 दिन में पूरी होनी थी भर्ती, लेकिन अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। ईडब्ल्यूएस के मैटर के कारण हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट का आदेश जो है उसका पालन सरकार को करना पड़ेगा। अगर सरकार पालन करती है तो भर्ती का विज्ञापन पूरा निकालना पड़ेगा, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, कल मेरे द्वारा स्टाफ नर्स के संबंध में आपको जानकारी दी गई थी। यहाँ पर देखिए 14 नवंबर की खबर है। इस वीडियो में आपको उसके संबंध में जानकारी मिलेगी। इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी, और जो बताया गया वही हुआ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों को राहत, आवेदन की तिथि बढ़ी। तो जो मेरे द्वारा कल आपको जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाएगा, वही हुआ। जो बताया गया कल 14 नवंबर को, वही आपके समक्ष दिखाई दे रहा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप हमसे पा सकते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत ही मज़ेदार तस्वीर है। कल धरने की है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन था। इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो बाबा का खेल। 97,000 शिक्षक भर्ती। तो इनका कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो बाबा का खेल। तो युवा काफ़ी नाराज है, आम जनता नाराज है। युवा, आम जनता नाराज है वर्तमान सरकार की नीतियों से। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, अन्यथा मत जुड़िए। आपके ऊपर निर्भर करता है। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।